वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे गए आपके पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, टेस्ट पेपर्स? अच्छे गए क्या? क्या कॉन्फिडेंस रहा, क्या कैसा रहा, बताओ जरा फटाफट से। हाँ जी बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बोलो यार फटाफट से, कैसा रहा पेपर? पेपर दिया कि नहीं दिया, आगे ये बताओ। पेपर दिया या नहीं दिया? अरे कोई तो बोलो। पेपर दिया या नहीं दिया? पेपर दिया। कैसा गया पेपर? जल्दी बताओ यार, खराब गया? अच्छा नहीं गया? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? हाँ जी, कौन बताने वाला है? फटाफट से बताओ, पूछ रहा हूँ कुछ। क्यों नहीं किया? पढ़ाई नहीं किया था? क्यों नहीं पढ़ाई किया था? क्यों कम पढ़ाई किया था? बताओ जरा फटाफट से, क्यों कम पढ़ाई किया था, आगे ये बताओ। गलत बात है ना ये? मैंने आप लोगों के लिए बताओ लेक्चर नहीं रखा था कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे? और फिर आप बोल रहे हो मैंने सर कम पढ़ाई की थी, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? एग्जाम है 1 महीने बाद। जो टॉपिक छोड़ा था वही एग्जाम में आ गया, मतलब किस्मत जो है साथ नहीं दे रही है, ऐसा है क्या? तो किस्मत, किस्मत किस्मत किसकी साथ देती है पता है? किस्मत किसका साथ देता है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। जो मेहनत करता है। हाँ या ना? तो जो मेहनत नहीं करता है, किस्मत उसका साथ देगा क्या? नहीं देता है। बोलो हाँ या ना? ये- हाँ तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के गए थे बेटा आप सब लोग? कौन कौन से टॉपिक पढ़ के गए थे, बताओ जरा फटाफट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, सोगा पढ़ा था। एल एलएलपी तो अभी हमने टच ही नहीं किया था, बट बाकी क्या अपने से पढ़ा था क्या? बाकी अपने से पढ़ा था, कंपनीज एक्ट पढ़ा था। तो फिर छोड़ा क्या बेटा? कुछ भी नहीं छोड़ा फिर। तो फिर केस स्टडी भी कवर की थी, तो फिर गड़बड़ कहाँ पे हुआ? और बाकी अच्छा, अच्छा किसका गया पेपर? पेपर अच्छा किसका गया ये बताओ, आगे कोई है जो पेपर अच्छा गया हो जिसके हिसाब से? नहीं। तो फिर बेटा कुछ ना कुछ कमी रह रही है ना? हाँ, किसका? अमन का अच्छा गया पेपर। वेरी गुड अमन। बताओ बेटा क्या क्या किया आपने? बताओ जरा, सारे दोस्तों को बताओ फटाफट से। वेरी गुड। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। हम्म। ओके। 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 अच्छा मेरे को एक चीज क्लियर करो सभी लोग आगे, सबसे पहले ठीक है, ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि जो गलतियां की हैं एक दूसरे ने, वो गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बराबर है क्या? तो हाँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यही है बेटा कि अपने ने जो भी पढ़ाई की है, ठीक है, उसकी आप समरी बनाते जाओ। आ रहा है बात? आपकी समरी ही आपके काम में आएगी, बाकी की समरी आपके काम में नहीं आने वाली है। आप ये सोचो कि कोई आपको रेडीमेड समरी दे देगा, काम में आएगी, आपको नहीं आएगी, बराबर? तो जो आप पढ़ते हो और जो आप समरी बनाते हो, वही समरी आपको याद रहती है। तो इट वुड बी वेरी इजी टू रिकॉल ऑल दोस पॉइंट्स तो फ्रॉम दोस समरीज हु हैव मेड इट, यू हैव मेड इट, यस और नो? तो इम्पोर्टेंट ये है बेटा कि जो समरी बनानी है वो किसने बनानी है बेटा? आपने बनानी है। किसने बनानी है?
आपने बनानी है, दूसरे ने नहीं बनानी है। आ रहा है बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यस। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपोर्टेंट बेटा। टाइम अगर आप मैनेज नहीं करोगे, आपका पेपर कंप्लीट नहीं भी हो सकता, आप कुछ भी कर लो। राइट? तो डेढ़ घंटा का टाइम आपको किसके लिए रखना है? लॉ के लिए और डेढ़ घंटे का टाइम आपको किसके लिए रखना है? बीसीआर के लिए। ये सुनो 5-10 मिनट इधर-उधर आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि डेढ़ घंटे में आप पूरा पेपर जो है सेटअप कर सको। ये सुनो कंप्लीट कर सको उसको। बराबर है क्या? हाँ या ना? यस। अच्छा, इसमें तीसरी बात आती है बेटा कि नंबर 3 इज़ द कांसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। राइट? सेक्शंस आपको नहीं भी याद आते हैं तो कोई बात नहीं है, पर इतना हमने पढ़ाया है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, तो आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन नहीं याद आया, यस और नो? तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद आया तो गड़बड़ है, बोलो हाँ या ना? यस। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप क्वेश्चंस देख रहे हो, तो क्या आप बताओ मेरे को, मॉक टेस्ट जब आप देने गए थे और आपने क्वेश्चन देखा तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया था कि ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कहीं पे? आई एम डैम श्योर इतना आया होगा। सेक्शंस नहीं याद आ रहा है, आई एम ओके विद दैट कि ठीक है चलो सेक्शंस नहीं याद है, इतने सारे सेक्शन से इधर-उधर हो सकता है। कॉन्सेप्ट्स याद है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था कि जो आ गया हो और जो आपको आपने कवर ना किया हो मेरी क्लास में? बोलो ज़रा फटाफट से। ऐसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था क्या कि जो आ गया हो एग्ज़ाम में और आपको लगा हो सर ने ये कवर नहीं किया? नहीं एकदम प्रैक्टिकली बोलना बेटा, प्रैक्टिकली बोलना। अगर ऐसा कोई है तो आप मेरे को बोल देना। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में भी हूँ, लाइव में भी हूँ। बिल्कुल आप बताओ मेरे को, ऐसा है क्या कोई, जो मैंने कोई कॉन्सेप्ट कवर ना किया हो? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आप बता सकते हो। हाँ जी, सारे ही कवर थे, याद आ रहे थे? याद आ रहे थे। अगर याद आ रहे थे, तो फिर लिखने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है? देखो, लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके उसके सॉल्यूशंस आप कन्फ्यूज़ हो गए हो। ये सॉल्यूशन होगा या ये सॉल्यूशन होगा। येस और नो? ये हो सकता है सेक्शन ना याद आने की वजह से। तो अभी आपको क्या करना है बेटा कि हर एक सेक्शन जितने भी सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं, तो उसमें आपको क्या बनाना है कि अगर ये सिचुएशन है, तो ये आंसर होगा। ये सिचुएशन, ये आंसर होगा। सिचुएशन आंसर की आप एनालिसिस अपनी रेडी करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? यस, तो अगर ये सिचुएशन है, तो सिर्फ़ आप क्या करो, वो सिचुएशन आंसर एनालिसिस करो। क्वेश्चन आंसर एनालिसिस, अगर ये सिचुएशन, बाकी कुछ भी डिटेल मत जाओ, राइट? तो अपने को क्या याद आना चाहिए कि अगर सिचुएशन ये है, तो आंसर क्या होएगा? सिचुएशन ये है, तो आंसर क्या होगा? सिचुएशन ये है, तो आंसर क्या, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? है ना? तो अगर ये चीज़ आपकी पिक्चर क्लियर होगी ना बेटा, तो फिर आप समझना सारी चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। अदरवाइज़ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल ऑल दोज़ पॉइंट्स। सो अनलेस यू रिवाइज़ द थिंग्स थॉरोली मेनी टाइम्स, you you will be failed to get all those crux solutions, right, which has been taught in the class। आ रहा है मेरी बात समझ? तो अभी दिस इज द टाइम टू रिकॉल ऑल दोस पॉइंट्स, राइट? डिटेल में नहीं घुसना है कहीं पे। सिचुएशन ये, आंसर ये, सिचुएशन ये, आंसर ये। इस तरीके से फटाफट फटाफट रिवाइज करना कम से कम 3 to 4 टाइम्स, ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट्स आने लगे। आ रहा है बात समझ में एवरीवन? यस, क्योंकि क्योंकि बेटा ये देखो, ये रिवीजन बैच है, तो इसको तो अपन रेगुलर तक खींच नहीं सकते थे। फिर भी मैंने जितनी कोशिश की, रिवीजन को रेगुलर बनाने की कोशिश की है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यस और नो? बराबर है। तो हर चीज़ तो अपन रेगुलर डिटेल में ले नहीं सकते, बट जहाँ पे हम मुझे लगा है मैंने ऐसे नॉर्मली कोई चीज़ कवर मतलब छोड़ी नहीं है, राइट? और मैंने डिटेल में ही लिया है। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा उस पे टाइम नहीं दे पाया हूँ आपको, बिकॉज़ ऑफ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। येस और नो? हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम था, इसलिए हम एक पॉइंट को हम टच करते गए, आगे बढ़ते गए, ताकि आपके दिमाग में वो जो पॉइंट्स है, वो क्या होते रहे बेटा? रोटेट होते रहे, बराबर है? तो अभी आपका काम क्या है बेटा? उस पॉइंट को क्या करना, बार-बार, बार-बार, बार-बार क्या करना है बेटा अपने को? रिवाइज़ करना है। किस फॉर्म में? सिचुएशन एंड आंसर फॉर्म में। सिचुएशन ये है तो आंसर ये है, सिचुएशन ये है तो आंसर ये है, और उसका आप अगर वहाँ पे सेक्शन भी कोड करते हैं, तो बार-बार, बार-बार अगर आप रिवाइज़ करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज़ द टाइम टू रिवाइज़ एंटायर लॉ, एंटायर एक्ट विद इन अ डे। क्या समझ में आया? क्या टारगेट दिया मैंने अब आपको? क्या टारगेट दिया है? रोज़, रोज़ मतलब समझ रहे क्या है? अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं 1 दिन में 1 एक्ट कंप्लीट करना। मैं क्या बोला? 1 दिन में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनीज़ एक्ट, और कौन-सा? एक और बच गया, सोगा। सोगा, यस और नो? ये पूरा रिवाइज़ होना चाहिए। मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ आप डिटेल में एनालिसिस करो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? दिस इज़ नॉट द टाइम टू एनालाइज़ द थिंग। दिस इज़ द टाइम टू रिवाइज़ द थिंग।
तो रिवीजन इतना फास्ट होना चाहिए कि रोज आपका पूरा मर्केंटाइल लॉ कंप्लीट होना चाहिए। हाँ या ना? तो स्पीड अब कितनी बढ़ा देनी बेटा? 10 टाइम्स स्पीड ज़्यादा रखो और कोशिश करो 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे आप लॉ को दे रहे होगे, बोलो हाँ या ना दिन में? तो 3 से 4 घंटे में आपका एक्ट कंप्लीट, पूरा का पूरा लॉ कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पन्ने पलटते जाओ, वो सिचुएशन दिखती जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? येस और नो? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब क्या करना है बेटा, आपको सिचुएशनल एनालिसिस करना है। क्या करना है? सिचुएशनल एनालिसिस। तो पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ सिचुएशन बनाओ, आंसर, सिचुएशन, आंसर, सिचुएशन, आंसर, सिचुएशन, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। तो इससे क्या होएगा बेटा, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होएगा और उसके बाद जो है राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी-सी लो, आपका पूरा का पूरा लॉ बेहतर जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा एलएलपी। रेडी गाइस? एवरीवन? यस, चलिए। नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, अब एलएलपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे क्या आ गया बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यस और नो? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलएलपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एलएलपी, यस और नो? यस। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन जो आ रहा है वो किसका है बेटा? मैंने बताया था सबसेक्शन 1 किसका है बेटा? एप्लीकेबिलिटी। मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है बेटा, ये सेक्शन 2 को समझ लो। तो सेक्शन 2 को समझने के पहले मैं आपको पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ बेटा, किसका? पार्टनरशिप का। बोलो हाँ या ना? तो पार्टनरशिप में हमने क्या कवर करवाया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि देयर हैज़ टू बी अ कम ऑन पार्टनर, देयर हैज़ टू बी अ फर्म, येस और नो? बराबर है क्या? पार्टनर होते हैं, तो यहाँ पे भी अब अगर इसको आप एलएलपी में देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होएगा बेटा? पार्टनर और डेज़िग्नेटेड पार्टनर। क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे? जल्दी बोलो फटाफट से, डेज़िग्नेटेड पार्टनर, येस और नो? येस। यहाँ पे अगर इसको आप पार्टनर बोलते हो तो यहाँ पे भी पार्टनर रहेगा, बट और क्या रहेगा? डेज़िग्नेटेड पार्टनर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, फर्म रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, फर्म रहेगा, येस और नो? और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? आप इसको क्या बोलोगे? कम ऑन। बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलोगे बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट। एक तो आ रहा है एलएलपी, एलएलपी कंपनी, टच करते चलिएगा। दूसरा आ रहा है यहाँ पे देखो, एंटिटी। वर्ड आ रहा है यहाँ पे, यस और नो? यस। और तीसरा आ रहा है, कम ऑन, वहां पे क्या रहता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या है बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट। बोलो हाँ या ना? वहां पे पार्टनर था, यहाँ पे भी क्या है बेटा? पार्टनर है। बट वहां पे पार्टनर किसके थ्रू आता है बेटा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू। यहाँ पे किसके थ्रू आ रहा है बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू। बोलो हाँ या ना? यस। अच्छा, वहाँ पे जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन था, वो वहाँ पे अथॉरिटी दी गई थी। बट यहाँ पे कौन है बेटा? आरओसी, रजिस्ट्रार। कौन है बेटा? रजिस्ट्रार। ये वही रजिस्ट्रार है जो कंपनीज एक्ट में भी था। कुछ समझ में आ रहा है? यस और नो? ये वही रजिस्ट्रार है जो कहाँ पे था बेटा? कंपनीज एक्ट में था। जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, वही एलएलपी को भी इनकॉर्पोरेट करता है। बोलो हाँ या ना? एवरीवन? तो यस, तो एक यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बेटा? डायग्राम बनाएंगे। फटाफट से आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे ऊपर आता है बेटा एंटिटी। फटाफट से बनाओ आगे। एंटिटी अंडर सेक्शन 2 के। एंटिटी अगर मैं 2 के देखता हूं तो फटाफट से आगे 2 के देख लेते हैं। 2 के क्या बोलता है बेटा? ये देखो, 2 के दिया एंटिटी, यस और नो? एंटिटी का मतलब क्या बोल रहा है बेटा? मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स, कम ऑन, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन दिस टू दिस अ फर्म सेटअप अंडर, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या लिखा है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब ये कौन से फर्म की बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वो पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया है, बट किसके लिए? ओनली एंड ओनली फॉर दिस सेक्शन। और ये सेक्शन आपके सीए एंटर में, सॉरी, सीए फाउंडेशन में नहीं है। ये सेक्शंस आपको कहाँ पे मिलेंगे बेटा? सीए एंटर में मिलेंगे। तो अभी हम इसकी बात डिस्कस यहाँ पे करेंगे नहीं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो? यस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है साहब एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या हो गया बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट।
और वो फर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, पर उनका कंप्लायंस हम एलएलपी में भी ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए हम सिर्फ क्या रखेंगे बेटा, एंटिटी में 2 चीज़ें कवर हो रही है। नंबर 1 कम ऑन, बॉडी कॉर्पोरेट, बोलो हाँ या ना? बराबर, यस और नो? और दूसरा, कम ऑन बेटा, फर्म अंडर, कम ऑन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ओनली फॉर specific purpose, specific, yes or no, for the purpose of, for the purpose of sections specified, so some sections specified in, come on, LLP act, yes or no? बराबर है ना? तो एंटिटी का मतलब यही दो चीजें हुई, यस और नो। नाउ अब आते हैं हम यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट को समझते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, आगे डेफिनेशन समझ लेते हैं अच्छे से। बॉडी कॉर्पोरेट, नाउ बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बेटा? एक बात बताओ, कंपनी पढ़ाई है मैंने, नहीं पढ़ाई कंपनीज? कौन सी कंपनी जो है इंडियन, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 में कवर होती है बेटा? जो, कम ऑन, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या होती है बेटा? रजिस्टर्ड होती है, या आप उसी को बोल दो इनकॉर्पोरेट होती है। बोलो हाँ या ना? बताया था नहीं बताया था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? तो कंपनीज वही कवर होंगी कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या हुई है बेटा? इनकॉर्पोरेट हुई है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या बोलता है बेटा? कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन 220, 220 का मतलब यही, 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है बेटा? वो कंपनी जो कहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 में। वो सारी कंपनीज को बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस, पर उसमें से अब ये बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 में हो जाए उतना सफिशिएंट नहीं है। बोलता है साहब ये तो कंपनी चलेगी, बट कंपनी के साथ-साथ क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एंड इंक्लूड्स, तो ये तो कवर हो गया। इसमें आप शामिल भी कर लो। किसको शामिल कर लो बॉडी कॉर्पोरेट में? एलएलपी। क्या बोल रहा है? एलएलपी अगर रजिस्टर्ड हुई है कहाँ पे बेटा? एलएलपी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है, या तो वो एलएलपी भी कवर हो जाएंगी जो एलएलपी रजिस्टर्ड हुई है, कम ऑन, आउटसाइड इंडिया। मतलब इसको मैं क्या बोलूं बेटा? फॉरेन एलएलपी। क्या बोलूं मैं? फॉरेन एलएलपी, यस और नो? और तीसरा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब कौन सी बेटा? फॉरेन कंपनी। तो बताओ बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन सी कंपनी कवर हो रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन सी कंपनी कवर हो रही है? नंबर वन, वो सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में है। बोलो हाँ या ना? वो कंपनीज जो पूरी की पूरी कहाँ पे है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 में क्या हुई है बेटा? इनकॉर्पोरेट हुई है। यस और नो? यस। नंबर टू, फिर क्या बोल रहा है बेटा? इंडियन एलएलपी। क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बॉडी कॉर्पोरेट में और कौन कौन आ जाएगा? इंडियन एलएलपी, फिर कम ऑन, फॉरेन एलएलपी, यस और नो? यस। और फिर क्या बोल रहा है बेटा? कम ऑन, फॉरेन कंपनी भी कवर है। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का जो स्कोप है, बताओ जरा फटाफट से, कंपनीज एक्ट से ज्यादा है या कम है बेटा? ज्यादा है। तो कंपनी सिर्फ वो कंपनीज हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दैट कंपनीज एक्ट 2013 में हुई, राइट? बट बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन है बेटा? वो कंपनी भी है, इंडियन एलएलपी भी है, फॉरेन एलएलपी भी है, फॉरेन कंपनी भी है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। बट डज नॉट इंक्लूड, बॉडी कॉर्पोरेट में किसको कवर नहीं कर रहा है बेटा? यस, कॉर्पोरेशन सोल, माइनस कर दिया इसने। क्या बोल रहा है इसने? कॉर्पोरेशन सोल, है ना? नंबर टू, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोप्राइटरशिप को बाहर कर दिया। बोलो हाँ या ना? प्रोप्राइटर को बाहर कर दिया, बराबर है, यस नो? उसको बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं ले रहा है। नंबर टू, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम सुना है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम सुना है? एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि बहुत सारी सोसाइटी होती हैं जहां पे बहुत सारे फ्लैट अवेलेबल होते हैं। बोलो हाँ या ना?
और उसका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। देखा है या नहीं देखा है? और वहाँ पे ए यूनिट, बी यूनिट, सी यूनिट, डी यूनिट, ई यूनिट, एफ यूनिट। बोलो हाँ या ना? देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, बराबर है क्या? यस। अच्छा एक बात बताओ, आपने यहाँ पे एक फ्लैट खरीदा, बराबर है क्या? तो बताओ आपने ये फ्लैट किससे खरीदा बेटा? जो उसका ओनर रहा होगा, बोलो येस और नो? बराबर है, आपने ओनर से खरीदा फ्लैट। एक बात बताओ, ये जो फ्लैट है, आपने जो खरीदा है, क्या आपने लैंड के साथ खरीदा था बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से। क्या आपने लैंड के साथ खरीदा था? नहीं, आपने लैंड के साथ तो लैंड किसका है बेटा? लैंड वो बेचने वाले का है, ओनर का या जो आपने खरीदा उसका है, किसका है? लैंड। आपको क्या लगता है? सपोज़ मान लो यहाँ पे 14 माले की बिल्डिंग है, बराबर है, उसमें से आपने 1 माला इसका खरीद लिया। तो बताओ आपने लैंड खरीदा या सिर्फ़ आपने वो एरिया खरीदा? एरिया खरीदा। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपने बिल्डिंग खरीदी है। बोलो हाँ या ना? वो एक पर्टिकुलर बिल्ट अप एरिया आपने खरीदा है, राइट? और बताओ नॉर्मली अगर आप बाहर जाते हो बेटा तो आप लैंड के साथ बिल्डिंग खरीदते हो, बट आपने यहाँ पे लैंड खरीदा क्या? बोलो। तो अगर मान लो वो कल को बिल्डिंग जो डिमोलिश हो गई तो आपके पास बचा क्या बेटा? कुछ समझ में आ रहा है? आप किस चीज़ के ओनर हो? अगर मान लो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है किसी भी वजह से या गिर जाती है, तो आप किसके ओनर बचे बेटा? किसी के नहीं। तो आप उस ओनर से अपना पैसा माँगोगे क्या जिससे आपने ये बिल्डिंग खरीदा था, जिसने आपने वो बिल्ट अप एरिया खरीदा? नहीं, है ना? तो अभी बोले साहब मेरी बिल्डिंग दो, बोले साहब जब लैंड हमारे पास है ही नहीं है तो मैं आपको बिल्डिंग कहाँ से दूँ? अब इसके ऊपर की जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें आपको एक फ्लैट मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली आपने खरीदा क्या था बेटा? फ्लैट खरीदा था। आपने लैंड खरीदा था क्या? नहीं खरीदा था। बराबर है या नहीं है? येस और नो? तो मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ बेटा ये जो लैंड है, ये किसका है? ना ओनर का हुआ, ना बायर का हुआ, तो लैंड है किसका ये? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो इस एरिया को किसमें रजिस्टर किया गया बेटा? सोसाइटी में रजिस्टर किया गया। किसमें रजिस्टर किया गया? सोसाइटी। तो सोसाइटी एक क्या बन गई बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। क्या बन गया? जल्दी बोलो फटाफट से। आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। यस और नो? अब इस सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर थे, ट्रस्टी थे, हाँ या ना? जिनने मिलके ये लैंड खरीदा होगा, बराबर है क्या? तो ये लैंड क्या किसी एक की है क्या? नहीं। तो इन पर्सन ने अपना लैंड किसको बेचा बेटा? सोसाइटी को बेचा। किसको बेचा? सोसाइटी को। मतलब अब ये लैंड किसके नाम पर रजिस्टर्ड हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सोसाइटी। हाँ या ना? और चूंकि ये मेंबर थे सोसाइटी के तो इनने अपना अपना क्या ले लिया बेटा? शेयर ले लिया। बोलो हाँ या ना? बट रजिस्टर्ड किसके नाम पे है? सोसाइटी के नाम पे। या सुनो तो अब इनने बोल दिया ए यूनिट मेरा, बी यूनिट मेरा, सी यूनिट मेरा, डी यूनिट मेरा। बोलो हाँ या ना? बराबर है। तो अब अगर मान लो आप ए यूनिट का एक फ्लैट खरीद रहे हो, तो ए जो है क्या कर रहा है बेटा? उस यूनिट से आपको एक फ्लैट बेच रहा है। बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। तो अब ये बताओ ये बेसिकली फ्लैट है किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का हुआ मतलब कई सारे मेंबर्स ने मिलके यहाँ पे पैसा लगाया और ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है 4-5 लोगों ने पैसा लगा के बिल्डिंग तैयार की है। बोलो हाँ कि ना? यस और नो? अच्छा ये बताओ अब यहाँ पे अगर मान लो अब यहाँ से पैसा आ रहा है, रेंट वेंट आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? बोलो हाँ या ना? रेंट आ रहा होगा। रेंट कौन लेके जा रहा होगा? जो उस फ्लैट का ओनर होगा। बोलो हाँ या ना? या जो भी सेल किया उसने पैसा आया, वो पैसा लेके गया, बराबर है। गवर्नमेंट टैक्स माँगेगी कि नहीं माँगेगी? बोलो ज़रा फटाफट। माँगेगी, येस और नो? माँगेगी कि नहीं माँगेगी? बोलो ज़रा फटाफट से, येस और नो? अच्छा, अब ये टैक्स कौन पे करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वो ओनर पे करेगा, येस और नो? बिकॉज़ वो ओनर जो है वो सोसाइटी का क्या है बेटा? मेंबर है और वो फ्लैट चूँकि उसका है तो वो पे करेगा, बराबर है क्या? हाँ या ना? पर एक बात बताओ, यहाँ पे पूरी सोसाइटी में पाइपलाइन जाती है कि नहीं जाती है? कम ऑन एवरीवन, पाइपलाइन जाती है, यस। तो बताओ सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे? कौन लेता है बेटा? सोसाइटी लेती है या ओनर लेता है? जल्दी बोलो फटाफट से। सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्जेस कौन लेता होगा बेटा? सोसाइटी लेती होगी, यस और नो? तो सोसाइटी भी अपनी इनकम कमा रही है, नहीं कमा रही है बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से, यस। वो भी अपना टैक्स भर रही होगी कि नहीं भर रही होगी? आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। तो यहाँ पे ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। बट क्या इस सोसाइटी को कंपनी माना जाएगा? क्या इस सोसाइटी को फर्म माना जाएगा? नहीं साहब। ये सोसाइटी क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? एक ट्रस्ट है।
ट्रस्ट है जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे कई लोगों ने मिलके अपना पैसा लगाया और एक बिज़नेस जो है यहाँ पे सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड किया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये जो ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, ये कम ऑन कंपनी का या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाती है। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? तो प्रोप्राइटरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएगी और कोई भी अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अदर दैन जो कंपनी हो तो कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है इसलिए इससे अलग कर दो और दूसरा बोलता है बेटा एलएलपी या सुनो एलएलपी को भी इससे अलग कर दो बाकी की कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है बोलो जरा फटाफट से इसमें शामिल नहीं होगी। आई होप आई एम क्लियर। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में कौन शामिल हो रहा है बेटा जल्दी बोलो फटाफट से। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन शामिल हो रहा है बेटा? तो ये बॉडी कॉर्पोरेट कौन सा है बेटा? ये वो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बाहर कर दिया। बोलो हाँ या ना? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा? स्पेसिफिकली बाहर कर दिया। बट किसको बेटा? अदर देन द कंपनी एंड अदर देन द एलएलपी। समझ में आ रहा है यार? तो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर नहीं कर सकता है। एलएलपी जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर द एलएलपीज एक्ट, यस नो, उसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो भी यूनिट को यस नो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बाहर कर देती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा जो है बेटा वो नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो बताओ जरा फटाफट से बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, जल्दी बोलो फटाफट से। कम ऑन। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, यस और नो? और प्लस इंडियन एलएलपी बोल सकता हूँ बेटा, फॉरेन एलएलपी बोल सकता हूँ एंड देन फॉरेन कंपनी। बोलो हाँ या ना? यस, ये सब कौन कहलाएंगे बेटा जल्दी बोलो फटाफट से? बॉडी कॉर्पोरेट। यस, इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो बेटा जल्दी बोलो फटाफट से? हाँ, तो कोई अगर हाँ कॉर्पोरेशन सोल, तो ये कौन सी कॉर्पोरेशन सोल हो गई बेटा जल्दी बोलो फटाफट से? ओपीसी। यस और नो? तो सोल कॉर्पोरेट में भी आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? ओपीसी बाहर कर दिया हमने। और बताओ, नंबर वन ओपीसी बाहर हो गए, नंबर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी बाहर हो गया, बोलो हाँ या ना? और तीसरा बेटा एनी अदर ना, अब नोटिफाइड लिख देता हूं मैं, बोलो हाँ या ना? नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट। नोटिफाइड है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाहर किया उसको, या सुनो? अदर देन, अदर देन, अदर देन, अब इसमें इसमें अदर देन मतलब कौन सी बेटा? कंपनीज। यस और नो? नंबर वन एंड नंबर टू के कमान बेटा एल एल पीस, ये बाहर नहीं हो सकती। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बॉडी कॉर्पोरेट क्लियर या नहीं क्लियर? यस और नो एवरीवन? बोलो ना फटाफट से, यस और नो क्लियर है? यस। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझना, जैसे मैंने कंपनी में बताया था स्मॉल कंपनी एंड बिग कंपनी, याद आया? उसी तरीके से जो इंडियन एलएलपी है उसमें भी कौन सी कंपनीज है बेटा? दो कंपनीज है। नंबर वन स्मॉल एलएलपी एंड अदर देन कम ऑन स्मॉल एलएलपी बराबर। तो स्मॉल कंपनी की लिमिट कितनी थी बेटा? 4 करोड़ एंड 40 करोड़, याद आया? यस, तो यहाँ पे स्मॉल एलएलपी का भी एक लिमिट पकड़ लो, बोलो हाँ कि ना? यस, पकड़ो जरा स्मॉल एलएलपी का, ये रहा, मिल गया। तो वहां पे कितना था बेटा? 4 करोड़ और 40 करोड़। यस, यही था ना? टर्नओवर जो था वो क्या था बेटा? 40 करोड़। और कमॉन बेटा शेयर कैपिटल जो था वो कितना था बेटा? 4 करोड़ का था, बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। तो यहाँ पे बोलते हैं स्मॉल कंपनी का मतलब क्या हो गया बेटा? मीन्स एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? डज नॉट एक्सीड रुपीज, कम ऑन, 25 लाख। कितना? 25 लाख। और मैक्सिमम कितना? नॉट एक्सीडिंग, कम ऑन, कितना बेटा? ये जो सच हायर अमाउंट, जैसे वहां पे याद करो 50 लैक्स लिखा हुआ था बेटा, किसके केस में? 4 करोड़ के केस में 50 लैक्स और हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब, तो एज में प्रिस्क्राइब कितना बेटा? 4 करोड़, वो हमने ले लिया, बोलो हाँ या ना? तो उसी तरीके से ये बोल रहा है साहब नॉट एक्सीड 25 लैक्स, कितना? तो अभी कितना होना चाहिए? 25 लैक्स। अभी एज सच यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, बोलो हाँ या ना? तो अभी 25 लाख ही पकड़ा हुआ है। और दूसरा टर्नओवर के केस में कितना है बेटा? कमॉन, टर्नओवर के केस में कितना है बेटा? 40 लैक्स, कितना है बेटा?
सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। तो बट अभी सच हायर अमाउंट आया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन कितना पकड़ के चले बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 40 लाख का, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? तो अभी अभी अपन कितना पकड़ के चल रहे हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 25 लाख और कम ऑन 40 लाख ये पकड़ के चल रहे हैं, बोलो हाँ या। तो 25 लाख को क्या बोलना अभी, कंट्रीब्यूशन। क्या बोलना है बेटा, कंट्रीब्यूशन। और 40 लाख को क्या बोलना है बेटा अभी, टर्न ओवर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस, तो याद रहेगा 4 करोड़ एंड 40 करोड़ एंड 25 लाख और 40 लाख, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे चलो। नाउ, तो यहाँ पे स्मॉल एलएलपी के लिए अभी मैं कितना रख दूं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 25 लाख का लिमिट और 40 लाख का लिमिट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से। पिक्चर क्लियर है, यस और नो एवरीवन? चलो ओके। इसके ओके, अभी अभी मेरी बात ध्यान से समझ लेना बेटा। अब बॉडी कॉर्पोरेट हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो अब यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट में कितने लोग आ रहे हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो कौन सा आ रहा है बेटा, कंपनी। कौन आ रही है, कंपनीज अंडर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, राइट। दूसरा कौन आ गया बेटा, इंडियन एलएलपी। तीसरा कौन आ गया बेटा, फॉरेन एलएलपी। बराबर है क्या? एंड चौथा कौन आ गया बेटा, फॉरेन कंपनी। बोलो हाँ या ना। बोलो जरा फटाफट, यस और नो। यस, तो अब इंडियन एलएलपी में कितना कवर कर दिया बेटा, स्मॉल एलएलपी ले लूं मैं और एक बिग एलएलपी ले लेता हूं, बराबर, बात खत्म। यस और नो। यस। अच्छा, अब ये बताओ जरा, कंपनीज जो रजिस्टर्ड हो रही है कंपनीज एक्ट 2013 में, यस और नो, बराबर है क्या? तो बताओ क्या ये इसमें एलएलपी आएगा क्या? क्या एलएलपी लगेगा क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। कम ऑन एवरीवन, क्या एलएलपी लगेगा इसको? जो कंपनीज कंपनी एक्ट 2013 में हो रही है, क्या उसको एलएलपी लगेगा या कंपनीज एक्ट लगेगा बेटा? हाँ, नॉर्मली ये है क्या बेटा, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। यस और नो। ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बोलो हाँ कि ना। ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बराबर है, बॉडी कॉर्पोरेट है। बट क्या ये सब एलएलपी इनको लग रहा है क्या? बोलो जरा फटाफट, क्या इनको एलएलपी लग रहा है क्या? यहाँ पे लिखना बेटा एलएलपी एक्ट, कम ऑन, नॉट अप्लाइड। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। और कम ऑन, जो फॉरेन कंपनी है इसको भी एलएलपी एक्ट नॉट अप्लाइड। आई होप आई एम क्लियर। ये बॉडी कॉर्पोरेट है बट एलएलपी एक्ट इनको अप्लाई नहीं हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? देखो जरा फटाफट से। पिक्चर पिक्चर क्लियर है या नहीं कवर है बेटा, यस और नो? यस। यहाँ पे आप देखो जरा फटाफट से, यहाँ पे कितने तरीके की एलएलपी बताई गई है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी देखो, नंबर वन, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, फॉरेन एलएलपी लिखा हुआ है, हाँ या ना? यस हो। तो एलएलपी का मतलब क्या हो गया, पहले एलएलपी देखो। एलएलपी मतलब क्या हो गया बेटा, मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड, पार्टनरशिप ही फॉर्म कर रहे हो। बट कहाँ पे बेटा, एलएलपी एक्ट में। हाँ या ना? यस और नो। एलएलपी का मतलब क्या बेटा, वो पार्टनरशिप जो कहाँ पे फॉर्म हो रही है बेटा, पार्टनरशिप में नहीं, कहाँ पे, एलएलपी एक्ट में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं हो रही है, कहाँ पे हो रही है बेटा, एलएलपी एक्ट में। बोलो हाँ या ना। बराबर है ना, मतलब आप किसके पास रजिस्टर कर रहे हो बेटा, पार्टनरशिप को किस में रजिस्टर कर रहे हो, आरओसी के पास, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। बराबर है या नहीं है, यस और नो। आप किसके यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो बेटा, कंपनी सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट को कहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो बेटा, रजिस्ट्रार के पास, आरओसी के पास। जो कि कहाँ पे जो कि जिसे किसने बनाया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। तो जो काम कंपनी का देख रही है वही काम एलएलपी का देख रही है, बोलो हाँ या ना। तो वो एलएलपी हो गई बेटा। फॉरेन एलएलपी कौन है बेटा, जो एलएलपी फॉर्म हुई है बेटा कहाँ पे, इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? हाँ, इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच स्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। रजिस्टर कहाँ पे हुई है बेटा, पैदा कहाँ हुई है बेटा, आउटसाइड इंडिया, बट काम कहाँ कर रही है बेटा, इंडिया में। उसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेन एलएलपी। इसको एलएलपी एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। यस और नो, क्योंकि डिफाइन किया गया, बोलो हाँ कि ना।
पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। इसके बाद हाँ, इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? और कौन-सी एलएलपी दी है? और कोई एलएलपी दी है? स्मॉल एलएलपी दी है। दी है क्या बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से यस और नो? यस, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 25 लाख और टर्नओवर कितना हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 40 लाख का। बोलो हाँ या ना? बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है, नहीं बढ़ा सकती है? बढ़ा सकती है। बट मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ाएगी बेटा? 5 करोड़ और 50 करोड़। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस और नो? यस। ओके। देन इसके बाद ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। समझ में आया? तो एलएलपी में कितना कवर है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। एक तो वो एलएलपी जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है। बोलो हाँ या ना? दूसरा कौन सी एलएलपी कवर है बेटा? फॉरेन एलएलपी। बोलो हाँ या ना? बराबर है। बट ये जो है ये बॉडी कॉर्पोरेट है। बोलो हाँ कि ना? बट एलएलपी में कवर नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया नॉट कवर्ड अंडर एलएलपी। बोलो हाँ या ना? फॉरेन एलएलपी कवर है, याद रखना। फॉरेन कंपनी जो है कवर नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? अच्छा, और जो कंपनी फॉर्म हुई है कंपनीज एक्ट में बेटा, उसके लिए एलएलपी लगेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा बेटा? कंपनीज एक्ट लगेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन? बराबर भाई। इसकी कंप्लायंस आप किसके थ्रू करोगे बेटा? एलएलपी के थ्रू करोगे, कंपनीज एक्ट के थ्रू करोगे? कंपनीज एक्ट के थ्रू करोगे। और वो कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, बोलो जरा फटाफट से। फॉरेन कंपनी बट बिजनेस में काम करे तो उसमें कौन सा एक्ट लगेगा बेटा? कंपनीज एक्ट ही लगेगा, एलएलपी नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट ये बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? हाँ, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। बट एज सच इस पे एलएलपीज एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बट क्या बताओ, जो ये एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, ये एलएलपी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड, क्या इन कंपनी के साथ काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। इसलिए उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से। यस और नो? यस। तो अब ये जो एलएलपी आ रही है बेटा, ध्यान से समझना। अच्छा, स्मॉल कंपनी भी जो है वो किस में आएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी एक्ट में आएगी? आएगी। और बिग एलएलपी वो भी एलएलपी एक्ट में आएगी। बराबर है क्या? हाँ या ना? अच्छा, अब इस एलएलपी के अंदर कौन-कौन लोग होंगे बेटा? पार्टनर्स होंगे या नहीं होंगे? पार्टनर्स होंगे या नहीं होंगे? बोलो ज़रा फटाफट। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होता था, नहीं होता था बेटा? होता था। तो यहाँ पे भी पार्टनर होंगे कि नहीं होंगे? तो इनकी एग्रीमेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ ज़रा फटाफट से। एलएलपी की जो एग्रीमेंट है, ये इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। क्योंकि एलएलपी एक्ट नॉट अप्लाइड, एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनता। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे एमओए और एओए बनेगा। बताया था, हाँ या ना? ये जो काम करेगी कंपनी किसके बेसिस पे करेगी बेटा? एमओए और एओए पे। तो एलएलपी एग्रीमेंट नहीं लगेगा। एलएलपी एक्ट यहाँ पे लगेगा क्या? हाँ। यहाँ पे लगेगा क्या? हाँ। यहाँ पे ये कौन सी फॉरेन एलएलपी, तो ये भी एलएलपी एक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। इसको भी एलएलपी एग्रीमेंट, बट यहाँ पे जो है एलएलपी एग्रीमेंट नहीं लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस। इनका एलएलपी एग्रीमेंट किसके साथ होता है होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पार्टनर के साथ। किसके साथ? पार्टनर के साथ। यस और नो? कहने का मतलब बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या पार्टनर की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या नहीं थी? ड्यूटीज था या नहीं था? सेक्शन 11, 12, 13 पढ़ा है आपको? बोलो हाँ या ना? ये राइट्स भी थे एंड ड्यूटीज भी थी या नहीं थी? तो सेम वे उनकी एक बात बताओ, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज किसके लिए थी बेटा? फर्म के लिए थी। बोलो हाँ या ना? उनने एग्रीमेंट किसके साथ किया था बेटा? फर्म के साथ या थर्ड पार्टी के साथ? फर्म के साथ। हाँ भाई, अगर पार्टनर को कितना शेयरिंग देना है तो शेयरिंग कहाँ पे दिखेगा बेटा? पार्टनरशिप डीड में ही दिखेगा। बोलो हाँ या ना? तो डीड का मतलब क्या हो गया कि दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। तो सेम वे एलएलपी एग्रीमेंट इज अ document that explains the rights and responsibilities of partners towards the firms and the obligation of partners against the firm. Yes or no? लॉजिक क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो बेसिकली जो एलएलपी एग्रीमेंट है वो किसके किसके बीच में बन रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पार्टनर्स एंड एलएलपी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, क्या बोला मैंने? एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, कम ऑन, पार्टनर्स एंड एलएलपी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस और नो? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो एलएलपी एग्रीमेंट डिफाइंड है बेटा कहाँ पे? अंडर सेक्शन 2 ओ पे। कहाँ पे है बेटा? 2 ओ पे। देखो जरा फटाफट से।
यस, ये मिला या नहीं मिला? क्या बोलता है बेटा? मीन्स एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन बिटवीन किसके किसके बीच में बेटा? पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, यस और नो? और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, यही मतलब लिखा है, ठीक है? बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर व्हिच डिटरमाइंस, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब किसके किसके बीच में बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। दो तरीके से बोला, एक तो किसके किसके बीच में बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर एंड एलएलपी है, यस और नो? नंबर वन। नंबर टू क्या बोल रहा है बेटा? वन पार्टनर एंड अदर पार्टनर्स। बोलो हाँ या ना? ऑब्वियसली ना, यस और नो? दो पार्टनर के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे बताई जाएगी बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट में। और सारे पार्टनर की एलएलपी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कहाँ पे बताई जाएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी एग्रीमेंट में। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्या अब पार्टनर्स और एलएलपी बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। आगे बात समझ में एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? ये याद रहेगा, ये कहानी याद रहेगी क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। एंटिटी, क्योंकि अभी देखो बेसिक लेवल पे अपना चल रहा है, ये सुनो, डिटेल पे अपन जा नहीं रहे, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी जरूरी होगी कि नहीं होगी बेटा? होगी। तो सबसे पहले इसने क्या बोला बेटा? एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या बताया? बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म अंडर 1932 फॉर सम सेक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ सम सेक्शन, बराबर है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया बेटा? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, यस और नो? इसके बाद इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी एंड फॉरेन कंपनी, बट उसमें से कवर नहीं करेंगे कॉर्पोरेशन सोल को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एनी अदर नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट, यस और नो? यस। बट बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चार, इसके हिसाब से। बट क्या ये चारों बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में रजिस्टर्ड हो रही है क्या? नहीं। कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही है। फॉरेन कंपनी जो है, कम ऑन, फॉरेन कंपनी जो है कहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है बेटा? कंपनीज एक्ट एज पर द फॉरेन लॉ। बोलो हाँ या ना? कंपनीज एक्ट एज पर द फॉरेन लॉ। तो अगर फेसबुक कंपनी रजिस्टर्ड हुई बेटा, तो कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है बेटा? एलएलपी इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में? आउटसाइड इंडिया में। तो आउटसाइड इंडिया में भी कंपनीज एक्ट होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो उस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो रही है जो वहां पे प्रिवेल कर रही है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? बाकी का जो रह गया वो क्या बोला बेटा? अब ये जो पार्टनर हैं, पार्टनर एलएलपी, इनका एड्रेस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब कौन सा एड्रेस मानेंगे? या तो यूजुअल रेसिडेंशियल एड्रेस, क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो फटाफट से। यूजुअल, कम ऑन, यूजुअल रेसिडेंस एड्रेस। और अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका एड्रेस क्या होएगा बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस। वो समझ में आया हाँ या ना? बोलो ना। अब जैसे मान लो मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स जो है उसका एक घर है, स्वीट होम है, जहाँ पे मम्मी रहते हैं, उसके पापा रहते हैं, है ना, ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं, वाइफ रहती है, बराबर है हाँ या ना? यस। दूसरा एक एड्रेस है, या सुनो, जहाँ पे वो कभी कभी रहता है, हो सकता है क्या बेटा? उसने दूसरा सेकंड हाउस लिया हो, बराबर है? गेस्ट हाउस हो सकता है बेटा? गेस्ट हाउस हो सकता, फार्म हाउस ले लो, फार्म हाउस हो सकता है बेटा? फार्म हाउस हो सकता है इसका। तीसरा, अब मान लो अगर वो कहीं जाता है तो वो होटल में भी रह सकता है, हो सकता है या नहीं रह सकता? अगर मान लो बिजनेस पर्पज से गया तो उस समय वो कहाँ पे स्टे कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। होटल पे। तो उसका आना जाना लगा रहता है सिटी में, तो उसने अपना एक होटल बुक करके रखा है, तो एक एड्रेस इसका ये भी है। क्वेश्चन है मेरा, मिस्टर एक्स का एलएलपी के लिए कौन सा एड्रेस मान्य होगा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या ये यहाँ पे भी रह रहा है बेटा? बताओ जरा फटाफट से, क्या ये घर पे भी रह रहा है? यस। क्या ये यहाँ पे भी रह रहा है? क्या ये यहाँ पे भी रह रहा है? बोलो हाँ या ना? तीनों जगह रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो मेरे को ये बताओ, आगे इसका रेसिडेंशियल एड्रेस कौन सा माना जाएगा? या तीनों भी माना जा, फर्स्ट वाला ही माना जाएगा या तीनों भी माना जा सकता है? मेरे को एकदम क्लियरली बताना। कौन सा? ये वाला फर्स्ट वाला? क्यों बेटा? सेकंड वाला क्यों नहीं? और थर्ड वाला क्यों नहीं? हाँ,
वो स्टे है, आ रहा है बात समझ में? वहाँ पे ठहरना होता है, रहना नहीं होता। आ रहा है बात समझ में? येस और नो? कोई कोई होटल में क्या करता है बेटा? ठहरते हो ना आप? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीना के लिए आप ठहर रहे हो, वो रह रहे हो क्या वहाँ पे? नहीं, वो रह नहीं रहे, वो ठहर रहे हो, इसलिए ये एड्रेस कभी भी रेसिडेंशियल एड्रेस का पार्ट नहीं होगा। बट बताओ, ये रेसिडेंशियल दोनों है या नहीं है? बोलो ज़रा फटाफट से, दोनों का मालिक वही है, बट रेसिडेंशियल है या नहीं है? ये बताओ ज़रा फटाफट से। तो बताओ, हाँ, तो एलएलपी में कौन-सा एड्रेस देना चाहिए? क्यों? ये यूजुअल है, यूजुअल मतलब बेटा ये आम तौर पे वहीं रहता है। बोलो हाँ या ना? कभी-कभी यहाँ रहता है। कुछ समझ में आया क्या? यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा? यूजुअल रेसिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ है, ना कि रेसिडेंशियल एड्रेस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? सेम वे बॉडी कॉर्पोरेट का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो एड्रेस माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? आईसीआई के आप मेंबर हो या नहीं हो? स्टूडेंट मेंबर हो या नहीं हो? बोलो ज़रा फटाफट से। स्टूडेंट मेंबर हो आप? स्टूडेंट वाला मेंबरशिप तो है ना आपके पास कि नहीं है? यस, है? तो स्टूडेंट मेंबर हो, तो बताओ ज़रा, अगर मैं बोलता हूँ आईसीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है बेटा? आईसीआई का हेड ऑफिस कहाँ पे है बेटा? दिल्ली? इंद्रप्रस्थ मार्ग? बोलो हाँ या ना? पुणे का जो ऑफिस है, वो कौन-सा है बेटा? ब्रांच ऑफिस माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बाकी जो शहरों में ऑफिस है आईसीआई का, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? ब्रांच ऑफिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रांच ऑफिस। और ये ब्रांच ऑफिस को कम्युनिकेट करने वाला कौन-सा है बेटा? हेड ऑफिस। बोलो हाँ या ना? तो अगर आईसीआई किसी फॉरेन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के साथ कोई भी ट्रांज़ैक्शन करती है, कोई भी एफ़िलिएशन करती है, तो कौन-सा एड्रेस देगी अपना? पुणे का, मुंबई का, गोवा का या दिल्ली का? दिल्ली का। मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो जो बॉडी कॉर्पोरेट अपना एड्रेस बताएगी, वो कौन-सा बताएगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्टर्ड ऑफिस वाला। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। बोलो ज़रा फटाफट यस और नो? यस। अच्छा एक बात बताओ, ज़्यादा तो आपको अभी पता नहीं है, राइट? अच्छा एक बात बताओ सिंपल सा, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई बिज़नेस में, है ना? कोई भी मान लो लीगल केस फाइल करना है, सू करना है, तो आप किसके पास जाते हो बेटा? किसके पास जाते हो? अगर मान लो आपका छोटी जगह पे बिज़नेस, सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाओगे या नहीं जाओगे? हाँ या ना? येस और नो? नॉर्मली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी एप्रोप्रिएट कोर्ट है, बराबर है, उनके पास जाओगे। इसके बाद आप हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, बराबर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी छोटे कोर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? यस, जहाँ पे तहसीलदार होता है नहीं होता है? बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। तो वहाँ के जो छोटे से छोटे वाले जो कोर्ट होते हैं, यस और नो? जहाँ पे हम बोलते हैं कौन सा कोर्ट उसको बोलते हैं, मजिस्ट्रेटी बोलते हैं नहीं बोलते बेटा? मजिस्ट्रेट कोर्ट, हाँ या ना? तो आपका जैसे छोटा-सा ब्लॉक है, तो वहाँ पे भी तहसीलदार बैठता है कि नहीं बैठता है? तहसीलदार बैठता है। तो तहसीलदार बैठ रहा है मतलब वहाँ पे उसका अपना कोर्ट है कि नहीं है? न्यायालय प्रशासनिक व्यवस्था है या नहीं है? तो ये छोटे कोर्ट हो गए बोला, हाँ या ना? अब ये जो ऑर्डर देगा, यस और इससे भी छोटा कोर्ट कौन-सा होगा बेटा? एसडीएम का। कौन-सा कोर्ट होगा? एसडीएम का, यस और नो? बराबर है ना? यस। तो अगर मान लो कोई ज़मीनी विवाद है, तो ज़मीनी विवाद है तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा बेटा? सबसे पहले कहाँ पे जाएगा बेटा? उसके लोकल कोर्ट में जाएगा, बोलो हाँ या ना? लोकल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसके पास गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एसडीएम, तो यहाँ पे तहसीलदार बैठा हुआ है। तहसीलदार से बड़ा कौन हो गया बेटा? एसडीएम हो गया। एसडीएम जो ऑर्डर देगा वो किसके पास जाएगा बेटा? कमिश्नर के पास जाएगा, यस और नो? कमिश्नर वाली कोर्ट में जाएगा। कमिश्नर की कोर्ट से कहाँ पे चला जाएगा? जिसको हम बोल रहे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाँ या ना? इसके बाद कहाँ पे चला गया बेटा? हाई कोर्ट में, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे जाता है, बोलो हाँ या ना? डायरेक्ट तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाता ना, बराबर है? तो अगर एलएलपी से रिलेटेड कोई भी इश्यू हुआ तो सबसे पहले किसके पास जाएगा बेटा? सबसे पहले किसके पास जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। तो ध्यान, हाँ, तो ध्यान से समझना बेटा, कंपनी का और एलएलपी का कोर्ट प्रणाली सेम ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहला कोर्ट, हाँ, केस कहाँ पे जाता है बेटा? एनसीएलटी। कहाँ पे जाता है बेटा? एनसीएलटी। ये कौन-सा हो गया बेटा? फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया। क्या बोला मैंने? फर्स्ट ट्रिब्यूनल। फर्स्ट ट्रिब्यूनल बोलोगे। बोलो हाँ या ना? फर्स्ट एपेलेट ट्रिब्यूनल। बराबर है, यस और नो? इसका ऑर्डर आएगा, इसके ऑर्डर पे जो आप अपील कर सकते हो, वो कहाँ पे कर सकते हो बेटा? एनसीएलएटी। इसको हम बोलते हैं बेटा सेकंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाँ या ना? यस।
इसके बाद कहाँ पे जाएगा? सीधा हाई कोर्ट में, सीधा कहाँ पे जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट में। तो यही कोर्ट की प्रणाली है जो कहाँ पे काम करती है बेटा? एलएलपी एंड कम ऑन कंपनीज एक्ट में। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर आपकी एलएलपी है, उसमें कोई मुद्दा अराइज हुआ है, तो आप किसके पास जाओगे बेटा? सबसे पहले एनसीएलटी के पास, जिसका नाम है बेटा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हाँ या ना? इसके ऊपर कौन है बेटा? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। क्या बोला मैंने? एपेलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। एंड देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। याद रहेगा? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो यहाँ पे देखो एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या दिया है बेटा? एनसीएलएटी। क्या दिया हुआ है? एनसीएलएटी। ये सेकंड अथॉरिटी होगी, बोलो हाँ या ना? और फर्स्ट अथॉरिटी कौन होगी बेटा? यहाँ पे देखोगे आप, अगर दिया होगा ये, दिया है ट्रिब्यूनल, दिया है। तो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है बेटा? एनसीएलटी है। क्या है? एनसीएलटी। तो फर्स्ट ट्रिब्यूनल कौन हो गया बेटा? एनसीएलटी। और सेकंड ट्रिब्यूनल कौन हो गया बेटा? एपेलेट ट्रिब्यूनल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनसीएलएटी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? नहीं, और टाइम ले लो आप लोग, और 10 मिनट ले लो, फिर रिप्लाई करना। मैं बोल रहा हूँ इंटरेक्शन आप फटाफट रखो, ये रेगुलर क्लास नहीं चल रही कि आराम से बोल के एकदम आराम से सांस लेते बैठे हुए। तुरंत तुरंत रिप्लाई करना है। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? हाँ। नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है यार? हाँ ना तो बोलते रहो ना, कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। ओके, यहां तक क्लियर एवरीवन? सभी को क्लियर है? तो अगर मुद्दा अराइज हुआ एलएलपी में या कंपनीज एक्ट में, किसके पास जाओगे सबसे पहले? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी का ऑर्डर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप किसके पास जा सकते हो बेटा? एनसीएलएटी के पास। और एनसीएलएटी का ऑर्डर भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप किसके पास जाओगे बेटा? रिट पिटीशन फाइल करोगे, किसके पास? हाई कोर्ट के पास। एंड हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, जो भी जजमेंट आएगा, राइट, उसके अगेंस्ट में आप किसको अपील फाइल करोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सुप्रीम कोर्ट को। याद रखना बेटा, यह सुनो, एनसीएलटी और एनसीएलएटी का ऑर्डर होता है। क्या होता है? क्या होता है? ऑर्डर होता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है वो जजमेंट होता है। क्या होता है बेटा? जजमेंट होता है। जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी है वो फैक्ट ऑफ द केस पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं बेटा? फैक्ट ऑफ द केस पे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस पे बात करते हैं बेटा? इंटरप्रिटेशन पे। किस पे? इंटरप्रिटेटिव स्किल्स पे बात होती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोले जरा फटाफट से, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या बोला बेटा? एनसीएलटी का क्या आएगा? ऑर्डर। एनसीएलएटी का क्या आएगा बेटा? ऑर्डर। हाई कोर्ट का क्या आएगा बेटा? जजमेंट। क्या आएगा? जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का क्या आएगा बेटा? फाइनल जजमेंट। इसके ऊपर फिर कुछ नहीं होता है। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? यस। अच्छा ये बताओ, फाइनल ऑर्डर किसका होएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट का। बराबर है क्या? और फाइनल जजमेंट, सॉरी, फाइनल जजमेंट किसका होगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट का। और फाइनल ऑर्डर किसका होगा बेटा? एनसीएलएटी का। मेरी बात याद रख लेना बेटा, फाइनल ऑर्डर किसका? एनसीएलएटी का। और फाइनल जजमेंट किसका होता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट का। तो ऑर्डर किसके अगेंस्ट में दिया जाता है बेटा? फैक्ट ऑफ द केस में। किसमें बेटा? फैक्ट ऑफ द केस। मतलब फैक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? मुद्दा क्या है? बोलो हाँ या ना? मुद्दा क्या है? मैंने बोला सर ये मेरे सेल का जो है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहा है। हो सकता है, हो सकता है। ये सर ये मेरे साथ ट्रांजैक्शन हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ कि इस पे जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी, ये बोल रहा है जीएसटी लायबिलिटी आएगी। ये मुद्दा हो गया। बोलो हाँ या ना? बराबर है। तो मैंने बोला सर मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट ऑफ कम ऑन किसको किया? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्या मैं बोलूँ ये बिजनेस एक्टिविटी है क्या? अब ये है या नहीं है, मेरी बात समझना। तो एक ने बोल दिया साहब नहीं है ये, और एक बोल रहा है साहब है। बोलो आ रहा बात समझ में? यस और नो? यस। तो ये क्या हो गया बेटा? ये फैक्ट हो गया। क्या हो गया? फैक्ट। बोलो हाँ या ना? बराबर है। यस और नो? यस। अब बात ये आती है कि सर एडवर्टाइजमेंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाए कि नहीं माना जाए? बोलो हाँ कि ना?
अब बिजनेस ट्रांजैक्शन डिफाइंड था मान लो सेक्शन 2 में, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन डिफाइंड द सेक्शन 2 में मान लो, ठीक है? तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में एडवर्टाइजमेंट आएगा या नहीं आएगा? ये मुद्दा किस चीज़ का है बेटा? इंटरप्रिटेशन का। ये मुद्दा किसका है जल्दी बोलो फटाफट से? इंटरप्रिटेशन का। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो जब ये केस गया किसके पास बेटा मान लो जाएगा? से सपोज मान लो एग्जांपल टैक्स का केस है, तो किसके पास जा रहा है बेटा? यस, ये किसके पास जा रहा है? मान लो इसका फर्स्ट कोर्ट हो गया, ठीक है? फर्स्ट कोर्ट हो गया, ठीक है? अब फर्स्ट कोर्ट हो गया तो इसको हम क्या इसको हम बोलते हैं बेटा कमिश्नर के पास। पहला 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 किसके पास जाता है बेटा? कमिश्नर के पास। तो कमिश्नर ने बोला नहीं ये सेल नहीं है, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऐसा इसने बोल दिया। तो इसने ओके, नहीं इसने बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ओके। तो इसने क्या किया? इसके अगेंस्ट में जाके किसको अपील फाइल कर दी बेटा? किसको फाइल कर दी? सेस्टेट को। हाँ या ना? यस, मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल, सेकंड अथॉरिटी, बोलो हाँ या ना? एपेलेट अथॉरिटी आप याद रखो, ठीक है? अभी नाम मत याद रखो, ठीक है? सेस्टेट ने बोला साहब ये जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर दिया। हो सकता है? तो अब बताओ ये फाइनल ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यस और नो? हो गया। तो अब इससे पूछा गया भाई आपने किसके बेसिस पे बोला कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? बोले साहब ये एडवर्टाइजमेंट शब्द को मैंने यूज किया। तो अब ये पकड़ के चला जाएगा कहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट पकड़ के, एडवर्टाइजमेंट वेदर एडवर्टाइजमेंट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉट, ये सीधा चला जाएगा बेटा हाई कोर्ट पे। अब यहाँ पे ये बात नहीं होगी कि ये सेल है या नहीं है। आ रहा है बात समझ में? ये बात यहाँ पे नहीं होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ये तो अब यहाँ पे बात ये होगी कि बताओ एडवर्टाइजमेंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाए कि ना माना जाए? बोलो हाँ या ना? अगर माना जाएगा, अगर माना जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और अगर नहीं माना जाएगा तो इसे बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब इनका जो ऑर्डर आया हुआ है इन्हीं में से किसी एक ऑर्डर को जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये काम कौन करेगा बेटा? हाई कोर्ट करेगा। अच्छा, हाई कोर्ट पार्टी को लगेगा नहीं नहीं हाई कोर्ट भी गड़बड़ की है साहब, ये कहाँ पे चले जाओ बेटा? सुप्रीम कोर्ट। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइनल वर्डिक्ट दे देगा वो फाइनल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये मैंने इसलिए बताया बेटा क्योंकि सीए इंटर पे आप आओगे तो अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग कोड चल रहे हैं, बट इसका ये जो मेन थीम है वो सेम रहेगा। ये चेंज नहीं होएगा कहीं पे भी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस। तो सेक्शन 2 में एड्रेस कवर, एडवोकेट कवर, अपीलेट ट्रिब्यूनल कवर, बॉडी कॉर्पोरेट कवर, बिजनेस, बिजनेस में बता दिया मैंने, बोलो हाँ या ना? सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है? तो एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, कोई ये आपको सोगा में बताया था मैंने, सोगा में, इसलिए ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट पता ही है कौन होता है बेटा? जिसके पास क्या हो बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बोलो हाँ या ना? तो जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप हो गई, बताओ जरा फटाफट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अगर करना है तो सीओएम के साथ क्या होना चाहिए बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्लियर? सेम वे कंपनी सेक्रेटरी, सेम वे कॉस्ट अकाउंटेंट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बराबर है। कोर्ट का मतलब मैंने बता दिया, बोलो जरा, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट मींस द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77। तो जब आप 77 इंटर में पढ़ोगे तो आपको वही पता चलेगा बेटा कौन है? एनसीएलटी एंड एनसीएलटी एलएटी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? या इस कोर्ट को कौन माना जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनसीएलटी माना जाए, एनसीएलटी, या हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट? जल्दी बोलो फटाफट से। एनसीएलटी याद रखना, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या है बेटा? ट्रिब्यूनल है। क्या है ये? ट्रिब्यूनल। और एनसीएलटी क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एपलेट ट्रिब्यूनल है। क्या है बेटा ये? एपलेट ट्रिब्यूनल। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ या ना? यस। तो अगर आप देखो सेक्शन 77 एक बार टच करते हैं अपन। आ जाओ जरा फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एलएलपी पे आते हैं, सेक्शन 77, यस और नो? ये दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंटेनिंग दिस, ओके, द स्पेशल कोड दिया है, द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दिस डेजिग्नेट पार्ट डिफॉल्ट जुरिस। देखो लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाँ या ना?
लिखा है यहाँ पे बेटा? पेंडिंग बिफोर ये देखो, पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ कम ऑन क्या लिखा है बेटा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ या ना? यस और नो बताया था मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, यस और नो? तो सबसे पहले ये कहाँ से जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये कहाँ पे जाएगा सबसे पहले? एनसीएलटी के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? एनसीएलटी के पास जाएगा। इसके बाद कहाँ पे जाएगा बेटा? एनसीएलएटी के पास जाएगा। इसके बाद कहाँ पे जाएगा बेटा? कोर्ट पे जाएगा। कोर्ट मतलब जुरिस्डिक्शनल कोर्ट जो भी है, यस और नो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप पकड़ लो, मजिस्ट्रेट कोर्ट पकड़ लो। इसके बाद जो भी ऑर्डर आएगा सीधा कहाँ पे जाएगा बेटा? हाई कोर्ट, एंड देन कहाँ पे जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप बीच में अपन एक चीज और टच कर सकते हैं क्या, कि एनसीएलटी के बाद क्या कर दो बेटा? यहाँ पे जल्दी बोलो फटाफट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर दो। क्या कर दो यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। बोलो हाँ या ना? और मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहाँ पे चला जाएगा बेटा? कम ऑन, हाई कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट है, ये कौन से हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी ओनली, यस और नो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट है कौन बेसिकली? ये एनसीएलटी और एनसीएलएटी तो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? जैसे मान लो कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम आया, तो कंज्यूमर को अगर प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर किसके पास जाएगा बेटा? कंज्यूमर फोरम पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या नहीं है? यस। तो एलएलपी के लिए कंपनी ने कौन से सॉरी एक्ट ने कौन से कोड बनाए हुए हैं? एक एनसीएलटी बनाया और एक एनसीएलएटी बनाया हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली कोड का मतलब क्या होगा बेटा? यही होगा, हाँ या ना? यस और नो? एनसीएलटी और एनसीएलएटी ये कौन हो जाएंगे बेटा? कोर्ट हो जाएंगे। और इसका ऑर्डर कहाँ पे चला जाएगा बेटा? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है? यस और नो एवरीवन? यस। तो उसने बोला ना कि स्पेशल कोड बनाया हुआ है, मैंने बनाया, लिखा है नहीं लिखा है वहां पे? यहाँ पे आप देखो, लिखा है या नहीं लिखा है? स्पेशल कोड लिखा है या नहीं लिखा है? किधर गया? ये रहा। लिखा है यहाँ पे, देखो पढ़ो। द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द एलएलपी और इट्स पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर और एनी अदर पर्सन इन डिफॉल्ट फाइल्ड अंडर दिस एक्ट एंड पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी शैल बी ट्रांसफर टू द, क्या लिखा है बेटा? स्पेशल कोर्ट। लिखा है या नहीं लिखा है बेटा? हाँ या ना? शैल बी ट्रांसफर टू, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? स्पेशल कोर्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आ नहीं रहा है 67 ए। 67 ए ये रहा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हम्म, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशंस जज और एडिशनल सेशन जज इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। लिखा है बेटा। फिर दूसरा क्या लिखा हुआ है बेटा? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एज द फर्स्ट क्लास इन द केस ऑफ अदर ऑफेंसेस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। यस और नो? लिखा है। Provided that until special courts are designated or established under subsection 1, the court designated as special court in terms of, come on, क्या लिखा? section 435 of the Companies Act 2013 shall be deemed to be a special court। लिखा है बेटा। अब यहाँ पे अगर 435 पे आओगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? वही चीज लिखी हुई है। एनसीएलटी कहीं पे लिखा है क्या? ठीक है। क्लियर है एवरीवन? यस। तो सबसे पहला, हाँ, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। सबसे पहले कहां पे जाएगा बेटा? एनसीएलटी पे जाएगा। कहां पे जाएगा? एनसीएलटी पे। इसके बाद कहां पे जाएगा बेटा? एनसीएलएटी पे जाएगा। इसके बाद कहां पे चला जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से, और मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहां पे जाएगा बेटा? फिर हाई कोर्ट पे, एंड देन फिर कहां पे जाएगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट पे। दिस वुड बी द चैनल ऑफ कंपनीज एक्ट एंड देन एज वेल एज कम ऑन फॉर एलएलपी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सी अंडरस्टैंड, कंपनीज एक्ट के केस में एनसीएलटी एनसीएलएटी के बाद सीधा डायरेक्टली हाई कोर्ट चला जाता है। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है? वो एलएलपी के केस में बीच में इसको डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट को डाला हुआ है। आई होप आई एम, एक्चुअल में आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली जो है किसके केस में आ रहा है बेटा? ऑफेंस के केस में आ रहा है।
किसके केस में आ रहा है बेटा? ऑफेंस मतलब कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आ गई हो, मर्डर-वर्डर हो गया, समझ में आ रहा है क्या? जहाँ पे क्रिमिनल कोड अप्लाई हो गया तो फिर आप यहाँ पे जाओगे, अदरवाइज़ आपका डायरेक्टली रास्ता यहीं पे खुला हुआ है। कहने का मतलब 2 चीज़ें होती है बेटा, एक होता है कॉन्ट्रावेंशन, एक क्या होता है? कॉन्ट्रावेंशन और दूसरा होता है बेटा ऑफेंस। क्या होता है? ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? जो स्पेसिफिकली डिफाइंड होता है, मर्डर कर दिया, ऑफेंस है। बोलो हाँ या ना? स्पेसिफिकली डिफाइंड। कॉन्ट्रावेंशन क्या है? जो कभी डिफाइंड नहीं होता है। कॉन्ट्रावेंशन कभी डिफाइंड नहीं होता। जो डिफाइंड है आपने उसको कंप्लाई नहीं किया तो वो कॉन्ट्रावेंशन है, राइट? मैंने बोला आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने सिग्नल फॉलो करना है, तो सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि सिग्नल फॉलो करना है? बोलो हाँ या ना? आपने सिग्नल फॉलो नहीं किया मतलब रूल को नहीं माना, मतलब कॉन्ट्रावेंशन हो गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो कॉन्ट्रावेंशन के केस में आपको डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, आप एनसीएलटी, एनसीएलएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस और नो? यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बेटा, पेनल्टी वगैरह लगी, बात खत्म। बट जब अगर आप ऑफेंस कर देते हो, फ्रॉड कर देते हो, राइट, या आप कोई भी ऐसी हरकत कर देते हो जो क्रिमिनल कोड के तहत आ जाता है, तो फिर डेफिनेटली ये कहाँ पे चला जाएगा बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर? तो मुद्दा कहाँ पे चला जाएगा फिर सीधा बेटा? यस, डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट पे चला जाएगा एंड देन सीधा कहाँ पे जाएगा बेटा? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आ गया बात समझ में? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से। एक चलो एक सिचुएशन देता हूँ, मान लो पार्टनर और एलएलपी के बीच में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए गए थे, बराबर है, उसका कॉन्ट्रावेंशन हो गया है, कुछ प्रॉब्लम बताओ, ये केस कहाँ पे जाएगा बेटा? एनसीएलटी के पास जाएगा पहला, बराबर। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहाँ पे चला जाएगा बेटा? एनसीएलएटी के पास चला जाएगा, बराबर है। यहाँ पे जा रहा था, इसने एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर का सर फोड़ दिया, हो सकता है लड़ाई लड़ाई में हो गया हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो अब ये जो सर फोड़ दिया, बताओ ये ऑफेंस हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं है? तो बताओ इसकी बहस कहाँ पे होगी? एनसीएलटी पे। ये कहाँ पे चला जाएगा बेटा? स्पेशल कोर्ट। आई होप आई एम क्लियर। तो अब एक मुद्दा आपका कहाँ पे चल रहा होगा बेटा? एनसीएलएटी पे, बोलो हाँ या ना? और दूसरा मुद्दा कहाँ पे चला गया बेटा? स्पेशल कोर्ट पे। तो यहाँ पे कौन सा मुद्दा चल रहा था बेटा? कॉन्ट्रावेंशन, बोलो हाँ या ना? बराबर है क्या? और यहाँ पे कौन सा मुद्दा चल रहा है बेटा? ऑफेंस, बोलो हाँ या ना? तो इसने इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि भैया ये कॉन्ट्रवेंशन चल रहा था, इस वजह से ये हरकत हो गई, बोलो हाँ या ना? मतलब मुद्दा कहाँ पे चला गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी स्पेशल कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट अब कहाँ, अब जो भी ऑर्डर देगा, तो अगर आपको लगता है ऑर्डर आपके अगेंस्ट में, आप कहाँ पे चले जाओ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। हाई कोर्ट में। एंड देन कहाँ पे चले जाओ बेटा? सुप्रीम कोर्ट पे। तो इस हाई कोर्ट में अब दोनों का मुद्दों का डिस्कशन होगा, कॉन्ट्रवेंशन वाला भी और कमॉन ऑफेंस वाला भी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। बढ़िया। तो ये पिक्चर क्लियर है बेटा? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। अच्छा, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करने वाला होगा केस, वो कौन होगा बेटा? एडवोकेट होगा। कौन होगा? एडवोकेट। और कौन सा एडवोकेट है बेटा? जो एडवोकेट एक्ट के साथ, मतलब वकील, लॉयर की बात कर रहा है ये, हाँ या ना? यस। बाकी सारी चीजें हमने कवर कर दी यहाँ की। यस और नो एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस, पार्टनर का नाम बोल रहा है, क्या होता है बेटा? इन रिलेशन टू अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मींस इफ एन इंडिविजुअल है, तो अगर इंडिविजुअल है तो उसका नाम क्या हो गया बेटा? फोर नेम, मिडिल नेम, सरनेम, हाँ या ना? ऐसे ही होगा ना? और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका रजिस्टर्ड नेम जो भी है उसी को नाम माना जाएगा, ठीक है? तो नेम भी हो गया, एड्रेस भी हो गया। क्या सारी चीजें कवर है बेटा? बोलो जरा फटाफट से यस। सारी चीजें हमने यहाँ पे एक चैप्टर की पूरी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। तो यहाँ पे बेटा तीन तीन सेक्शन 17 तक है। तो एक चैप्टर आपका पहला मैंने कंप्लीट कर दिया डेफिनेशन से रिलेटेड। तो डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके पास सारी डेफिनेशन मैंने टच कर दिया। आप एक बार आईसीआई मॉड्यूल आप एक बार रिफर कर लेना। बराबर है क्या एवरीवन? यस। तो अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ तो दो चीजें कौन सी बची है यहाँ पे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। यस। अगर आप यहाँ पे देखोगे एलएलपी, यस, तो एक तो हमने क्या कवर कर दिया बेटा? पहला काम कंप्लीट हो गया, बोलो हाँ या ना? दूसरा है हमारा नेचर ऑफ एलएलपी। तो अब हम किस पे बात करेंगे बेटा? नेचर ऑफ एलएलपी सेकंड सेशन पे बात करेंगे। एंड तीसरे सेशन पे हम बात करेंगे बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो दो चीजें और मुद्दे पे बात करना। नंबर वन, एलएलपी का नेचर कैसा है,
और एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कैसा किया जाता है। तो ये 2 मुद्दे पे 2 सेशन पे हमारा चर्चा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारी एलएलपी भी खत्म हो जाएगी। हमारे पास बस इतना ही है एलएलपी के लिए आपके आईसीएआई मॉड्यूल में। आई होप आई एम क्लियर। इसके बाद जो भी एलएलपी पढ़ना है वो अपन कहाँ पे पढ़ेंगे बेटा? सीए एंटर पे पढ़ेंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो कुछ कुछ डिस्टिंग्विशर्स दिए हुए हैं आपके आईसीआई मॉड्यूल में, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, हाँ या ना? बराबर है। दूसरा पार्टनरशिप डीड एंड एलएलपी एग्रीमेंट, हाँ या ना? ऐसी कुछ चीजें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं बेटा, यस और नो। बाकी की जो चीजें हैं, राइट, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये एलएलपी दिया हुआ है मेरे पास, कोई दिक्कत है। तो बाकी की जो चीजें हैं, कल और परसों 2 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके आगे की जो गतिविधियां रहेंगी हमारी रिवीजन से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, वो हम आपको अपडेट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो इजाजत दें, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा। जो गलतियां आपने अभी एमसीक्यूज में की हैं, या सॉरी आपका मॉक टेस्ट में की है, वो गलती आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो राइटिंग स्किल्स पे, ठीक है, इसके बाद कंटेंट क्वालिटी पे भी हम जिक्र करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और उस पे हम आपका जो इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। तो जाना कहीं नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपको यहीं पे जुड़े रहना है, सारी चीजें यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती रहेगी। पिक्चर क्लियर एवरीवन? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।